फर्स्ट डे वर्कआउट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। दोस्तों, आपका पहला दिन बेहद ही ज्यादा एनर्जी के साथ शुरू होना चाहिए। संडे के बाद मिली छुट्टी की रिलैक्सेशन के बाद आपका मंडे तो बहुत सारा एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। मगर आपके व्हीकल प्लान का फर्स्ट डे आपके जिम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फर्स्ट डे मंडे बेसिक्स। पहले दिन आपको बेसिक एक्सरसाइजेस की ओर ही बढ़ना चाहिए, ताकि शुरुआत में ही अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस और मशीनों के बिना किसी वार्म अप से शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो फर्स्ट डे आपको हमेशा बेसिक एक्सरसाइजेस के साथ अपना व्हीकल प्लान का बेस बनाना चाहिए। वार्म अप करना जॉगिंग करने का पहला स्टेप है। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हैं, तो शुरू में हल्के फुल्के वार्म अप करें, फिर धीरे धीरे स्पीड और कसरत बढ़ाते जाएं। वार्म अप करने से एक्सरसाइज करते समय आपको सही गति मिल पाती है, जिससे आप आगे के कठिन वर्कआउट के लिए तैयार हो जाते हैं। वजन घटाने की कोशिश में वार्म अप बहुत महत्वपूर्ण है। जॉगिंग या रनिंग। दोस्तों, इन सर्दियों में गुलाबी ठंड के सुहाने मौसम को एंजॉय करने के सिवाय रजाई में पड़े रहना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। अगर इस बार आपने फिट होने का ठाना है, तो इसमें आपका दोस्त फिटनेस सीक्रेट आपके साथ है। सुबह उठते ही आप गर्म कपड़े के साथ सुहानी सर्दी में जॉगिंग या रनिंग के लिए निकले। ये आपके वर्कआउट प्लान का तो बेस है ही, साथ ही जिम एक्सरसाइज वार्म अप का भी बेस होगा। जॉगिंग और रनिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि कहा भी जाता है आगाज जितना अच्छा हो तो उसका अंजाम भी उतना ही शानदार होता है। तो इसको स्किप बिल्कुल ना करें। ट्रेडमिल। शुरुआत में ट्रेडमिल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ट्रेडमिल हर जिम में आसानी से उपलब्ध होता है। ट्रेडमिल में पहले से प्रोग्राम सेट किए जा सकते हैं, जिसके कारण आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। आप अपनी गति और क्षमता के हिसाब से अपना लक्ष्य सेट कर सकते हैं। ज्यादा तेज गति का चयन ना करें, इससे आप गिरकर घायल हो सकते हैं। पुशअप्स। फर्स्ट डे जिम की शुरुआत पुशअप्स से की जा सकती है। डिफरेंट टाइप्स के पुशअप्स आपकी बॉडी के लिए डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट कर इन्हें बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और ये आपके फर्स्ट डे प्लान में आपको बहुत ज्यादा थकाने के बजाय आपके मसल्स पर एक हेल्दी टेंशन क्रिएट करेंगे। साथ ही अगले दिन के लिए दोगुनी मेहनत करने के लिए भी मोटिवेट करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन से पुशअप्स आप अपने फर्स्ट डे प्लान में शामिल कर सकते हैं। नॉर्मल पुशअप्स। जमीन पर चेहरे को नीचे किए हुए लेटने की पोजीशन में आए। अपने पैरों को एक साथ रखें। आपका वजन आपकी चेस्ट पर होना चाहिए। अपने हाथों को जमीन पर करीब कंधे के बराबर दूरी पर हथेलियों के बल पर रखें। इन्हें आपके कंधों के ठीक सामने कोहनी से आपके अंगूठे को पॉइंट करते हुए पोजीशन में होना चाहिए। अगर आप कारपेट फ्लोर जैसी किसी कुशन वाली सरफेस पर हैं, तो फिर आपको ज्यादा चैलेंज के लिए पहले और दूसरे नकल्स के बीच खुद को अपनी मुट्ठी के बल पर रखना चाहिए। अगर आप किसी भी कम फॉरगिविंग सरफेस पर हैं, तो फिर कुछ पुशअप्स ग्रिप जो आपके द्वारा फ्लोर पर रखे हुए हैंडल्स की तरह दिखते हैं के ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अपने टोज यानी कि पैरों के अंगूठों को ऊपर की तरफ टर्न कर लें। अपने पैरों की बाल्स को जमीन को छूना चाहिए। स्टैंडर्ड पुशअप। पहले जमीन पर योग मैट बिछा लें। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं। गर्दन को सीधा रखें और हथेलियों को कंधे के नीचे रखें। साथ ही पंजे जमीन से सटे हुए हों। अब हाथों पर जोर डालते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, फिर आराम से नीचे की तरफ लाएं। अपने शरीर को तब तक नीचे लाएं जब तक कि छाती जमीन को ना छू ले। अब अपने शरीर को धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर उठाएं। अपने हाथों को सीधा रखें और 10 सेकंड इसी अवस्था में रहें, फिर वापस धीरे धीरे नीचे आएं। वाइड पुशअप्स। इस पुशअप को करने के लिए स्टैंडर्ड पुशअप की अवस्था में आ जाएं, लेकिन अपने हाथों को कंधे से थोड़ी दूरी पर रखें। इसके बाद अपने शरीर को आराम आराम से नीचे की ओर लेकर आएं, जब तक कि छाती जमीन से ना लग जाए। इसके बाद वापस ऊपर की ओर उठें और इस विधि को दोहराएं। नैरो पुशअप। नैरो पुशअप की शुरुआत स्टैंडर्ड पुशअप की जैसे ही की जाती है। बस इसमें इतना करना होता है कि अपने दोनों हाथों को छाती की ओर अंदर की तरफ रखा जाता है। इसके बाद की पूरी विधि स्टैंडर्ड पुशअप की तरह ही होती है। डिक्लाइन पुशअप। इस पुशअप को टेबल या फिर सीढ़ियों के सहारे किया जाता है। हाथों को कंधे की सीध में जमीन पर रखा जाता है और पैरों को टेबल या सीढ़ी के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद आराम आराम से अपने शरीर को नीचे की ओर लाएं और छाती को जमीन से लगाने का प्रयास करें, फिर वापस से ऊपर की ओर ले जाएं। दोस्तों, ऊपर बताई हुई पुशअप्स एक्सरसाइज को अपनी वीकली प्लान की फर्स्ट डे के रूटीन में शामिल करने से आपको कुछ इस प्रकार के बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पुशअप करने से शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे आप हैवी वर्कआउट के लिए तैयार होते हैं। इसे रोजाना करने से चेस्ट को शेप मिलता है और चेस्ट की फैट भी कम हो जाती है। इसे करते समय आर्म्स पर टेंशन क्रिएट होती है, इसलिए इसे करते समय आर्म्स भी टर्न होते हैं। इसे करने के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। इसे कहीं पर भी और किसी भी उम्र में किया जा सकता है। पुशअप से ओवरऑल फिटनेस को नापा जा सकता है, जो कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्टेमिना से नापी जा सकती है।
मगर इसके 100% रिजल्ट के लिए जरूरी है आप अक्सर होने वाली इन गलतियों को ना दोहराएं। कुछ लोग पुशअप करते समय हिप्स को अधिक ऊपर ले जाते हैं, जो कि गलत है। इसलिए ध्यान रखें कि पुशअप करते समय सिर, बैक, हिप्स एक ही लेवल में हो। कोर को ढीला छोड़ना भी बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से अधिक ताकत नहीं लगती और मसल्स एंगेजमेंट कम हो जाता है। पुशअप करते समय कुछ लोग सामने की ओर देखते हैं, जिससे नेक पर लोड आता है और आप सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा बॉडी के हिसाब से अपने सिर की स्थिति रखें। पुशअप के दौरान थकान होने पर ऊपर आकर कुछ लोग कोहनी लॉक कर लेते हैं। ये भी गलत प्रैक्टिस है। ऐसा करने से बॉडी रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि एल्बोज को लॉक ना करें। यदि आपके हाथ कंधों की तुलना में शरीर से बहुत दूर हैं, तो कुछ लोग अपने कंधों पर अधिक दबाव डालते हैं, जिससे खिंचाव आ सकता है। इसलिए हाथों को शोल्डर के पास ही रखें। दोस्तों, सुबह और शाम के इस फुल प्लान्ड रूटीन को आप अपनी वीकली हेल्थ वर्कआउट प्लान के फर्स्ट एंटी में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने इस बेहतरीन दिन को फिर जॉगिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, या आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।